दोस्तों इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो अमर नहीं होना चाहता, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि वो इस दुनिया में ही रह जाए और अमर हो जाए। हालांकि कुदरती तौर पर ऐसा फिलहाल होना नामुमकिन है और माहिरीन जब तक इंसान को अमर बनाने का कोई भी तरीका नहीं ढूंढ लेते तब तक मौत जैसी कड़वी हकीकत को कबूल करना ही होगा। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो लगभग अमर हैं, क्योंकि इनमें से किसी की जिंदगी 500 साल है तो कोई 1000 साल तक जीता है। अब वो जानवर कौन है और इनके साथ ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का हर पल आपको हैरान कर देगा। लॉबस्टर्स। अब भला किसने सोचा होगा कि लॉबस्टर्स अमर हैं? शायद कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि हम ऐसे ही मुंह की बात कर रहे हैं, क्योंकि लॉबस्टर तो अमर हो ही नहीं सकते, लोग तो इन्हें मारकर खा जाते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इनके अमर होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि कोई भी इन्हें मार नहीं सकता, जबकि इनके अमर होने का मतलब है कि अगर इन्हें मारा ना जाए तो ये कभी भी नहीं मरते, या यूं कहें कि बहुत लंबी उम्र जीते हैं। जी हाँ, क्योंकि जिस तरह उम्र के साथ साथ इंसान का जिस्म कमजोर होने लगता है, इसके ठीक उल्ट इनके साथ होता है। ये उम्र के साथ साथ और बढ़ने लगते हैं। यही वजह है कि अगर कभी इनके लिम्स इनके जिस्म से अलग हो जाते हैं तो ये उन्हें भी दोबारा उगाने की ताकत रखते हैं और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अमेरिकन लॉबस्टर्स होते हैं। तभी तो साल 2009 में एक फिशरमैन ने बड़े से लॉबस्टर्स को पकड़ा जो 19 पाउंड का था और जिसकी उम्र 140 साल थी। और दोस्तों ये अब तक का पाया जाने वाला सबसे पुराना लॉबस्टर्स नहीं था, क्योंकि साल 1997 में लोगों ने 44 पाउंड के बड़े लॉबस्टर्स को भी पकड़ा था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर इन अमेरिकन लॉबस्टर्स को मारा ना जाए तो ये ना जाने कितने ही सालों तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ का सर्कल बिल्कुल भी परमानेंट नहीं होता। मिंग द क्लेम। दोस्तों लॉबस्टर का लाइफ सर्कल जानने के बाद अब बात करते हैं मिंग द क्लेम की, क्योंकि इस नाम के जानवर की जिंदगी भी काफी एडवेंचर से भरी है। दोस्तों कहते हैं माहिरीन जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं, पर कभी कभी यही माहिरीन कुछ अच्छा करने के चक्कर में बुरा कर देते हैं। और ऐसा ही इस मिंग नाम के जानदार के साथ भी हुआ, जिसकी पैदाइश 1499 में हुई थी और ना जाने कहां से अपना सफर करते हुए ये साउथ अमेरिका के कोस्टल में पहुंचा, जिसने पानी को फिल्टर करने के साथ साथ कई जानवरों को अपना खाना बनाया होगा और रिप्रोडक्शन का अमल भी किया होगा, और इसी तरह इसकी जिंदगी चलती रही होगी। लेकिन लगता है कि माहिरीन को इस जानवर का इससे ज्यादा जीना अच्छा नहीं लगा होगा। तभी तो साल 2006 में जब ये क्लेम इन्हें मिला तो इन्होंने फौरन से इसे पानी से निकाला और रिसर्च करने के लिए लैब में ले गए। अब इंसान है तो गलती तो इनसे भी हो सकती है, और यहीं पर इनसे गलती हो गई और ये मिंग नाम का जानदार मर गया। लेकिन माहिरीन ये दावा करते हैं कि अगर इसके खौल को खोला ना जाता तो ये हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह सकता था, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह के ना जाने कितने क्लेम पानी में मौजूद होंगे जो सैकड़ों सालों से जिंदा होंगे और ना जाने कितने सालों तक जिंदा रहेंगे। इमॉर्टल जेलीफिश। अब आइए दोस्तों आपको जेलीफिश की जिंदगी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अमर होना ऐसी चीज को हरगिज नहीं कहते जो बिल्कुल भी नहीं मरता। हालांकि अमर होना तो ये भी हो सकता है जो वक्त के साथ साथ खुद को बदलकर जिंदा रखना जानता हो, और जेलीफिश का केस भी कुछ इसी तरीके का है, क्योंकि जब जेलीफिश का आखिरी वक्त आता है तो ये पानी में डूब जाती है और फिर दोबारा से ग्रो होना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रोथ बढ़ती है और दोबारा से ये जेलीफिश का रूप ले लेती है। इसी तरह ये पूरी साइकिल चलती जाती है और जेलीफिश की पूरी जिंदगी भी चलती जाती है। इन्हें मारने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि कोई और इन्हें अपना शिकार बना ले, वरना ना ये सिर्फ खुद ग्रो होती है बल्कि अपने साथ कई और जेलीफिश को भी पैदा करती है। टार्डिगार्ड्स। दोस्तों अगर आप ये नाम पहली बार सुन रहे हैं तो हो सकता है ये जानवर आपको काफी अजीब और दूसरी दुनिया के लगे। वैसे ये दूसरी दुनिया के तो नहीं है, लेकिन हाँ हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स वाकई ही में बहुत अजीबोगरीब हैं, जो बिना खाए कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। यहाँ तक कि आप इन्हें झुलसा देने वाली गर्मी में भी रखें या जमा देने वाली ठंड में, ये दोनों ही वेदर कंडीशन में आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, और इन्हें तो सूरज की रेडिएशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से ये दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, बस इन्हें ढूंढने की देर है। और अगर इन्हें कोई सिचुएशन ठीक नहीं लगती तो ये अपने मेटाबॉलिज्म को भी रोक देते हैं और कंफर्टेबल सिचुएशन होने तक का इंतजार करते हैं। अब दोस्तों इंतजार कितना लंबा होता है इस बात से इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे वो पहाड़ से निकलने वाला लावा हो या फिर बर्फ के तूफान ही क्यों ना आ जाए। इन सारी चीजों का इन सब पर कोई भी असर नहीं पड़ता।
इसी वजह से ये जानवर अमर कहलाए जाते हैं और कुदरत के लिए इन्हें मारना भले ही आसान हो, लेकिन आम हालात में ये मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आता। प्लेनेरियंस। दोस्तों, प्लेनेरियंस असल में छोटे और पतले साइज के वॉर्म होते हैं जिनमें बताने के लिए तो कुछ खास नहीं है सिवाय एक चीज के, और वो ये कि ये अपने किसी भी बॉडी पार्ट से अपने जैसे दूसरे जानदार को जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप इनके टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे तो हर एक टुकड़ा अपना इंडिविजुअली वॉर्म बन जाएगा। यहाँ तक कि एक छोटा सा टुकड़ा भी अपने आप में एक वॉर्म बनने की कुदरत रखता है, और वो भी सिर्फ चंद ही हफ्तों में। जहाँ बाकी जानदार जिस्म के कुछ हिस्सों को दोबारा बना सकते हैं, तो वहीं ये जानदार अपने जिस्म के हर हिस्से से एक नया जानदार खड़ा कर सकता है। और इस तरह की सुपर पावर इस तरह के किसी और जानवर में शायद ही मौजूद होगी, और यही खासियत इसको अमर बनाती है। जोनाथन टर्टल। दोस्तों, अब मिली एक ऐसे जानदार से जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। जी हाँ, ये जोनाथन नाम का एक कछुआ है जिसकी पैदाइश साल 1832 में हुई थी। दोस्तों, जोनाथन नाम का ये कछुआ सेंट हेलेना के गवर्नर हाउस में रहता है। हम आपको बता दें कि ये कछुआ दुनिया के सबसे पुराने लैंड एनिमल के तौर पर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। यहाँ तक कि इसने दुनिया के सबसे पुराने कछुए के तौर पर भी अपना नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। हालांकि ज्यादा उम्र होने की वजह से इसे ना ही ढंग से अब सुनाई देता है और ना ही ये ठीक से चीजों को सूंघ सकता है। बाकी इसके अलावा ये पूरी तरह से सेहतमंद है और अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ग्रीनलैंड शार्क। दोस्तों, हो सकता है आपने कभी भी इस ग्रीनलैंड शार्क के बारे में ना सुना हो। ऐसे में हम आपको बता दें कि ग्रीनलैंड शार्क के पास हड्डी वाले जानवरों में सबसे ज्यादा जीने की काबिलियत है, और माहिरीन के मुताबिक ये शार्क 300 से लेकर 500 साल तक आराम से जिंदा रह सकती है। यहाँ तक कि साल 2019 में माहिरीन को एक ऐसी ग्रीनलैंड शार्क मिली थी जिसकी उम्र 512 साल की थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि माहिरीन को कैसे पता चलता है कि इसकी उम्र कितनी है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि ग्रीनलैंड शार्क हर साल 0.39 इंचेस बढ़ती है, और इसी के लिहाज से माहिरीन ने पता चलाया कि ये शार्क बहुत ही ज्यादा पुरानी है। हालांकि कुछ माहिरीन इस कैलकुलेशन से एग्री नहीं करते। इनके मुताबिक ये शार्क 17वीं सदी में पैदा हुई थी, और अगर इस हिसाब से भी देखा जाए तो ये शार्क आज से 300 साल पुरानी ही है। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनका लाइफ स्पैन हम इंसानों से तो कहीं ज्यादा है। हाइड्रा। दोस्तों, हाइड्रा एक बहुत ही छोटा सा क्रिएचर है जिसकी बॉडी काफी सॉफ्ट है और ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। दोस्तों, इन क्रिएचर्स की बॉडी ज्यादा से ज्यादा 0.39 इंचेस की होती है। अब आप समझ लीजिए कि ये कितने छोटे होते हैं। ऐसे में इनके छोटे साइज की वजह से माहिरीन को इनमें शायद ही कोई दिलचस्पी होती, पर जब इन्हें पता चला कि ये क्रिएचर अमर है, तब जाकर माहिरीन ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की। क्योंकि शुरुआत से ही माना जाता रहा है कि ये छोटे से क्रिएचर्स काफी लंबे अरसे तक जिंदा रह सकते हैं, पर इसका सबूत 1997 तक नहीं पता चला था। फिर इसके बाद जब माहिरीन ने 4 साल तक लगातार इसके ऊपर रिसर्च की, तब जाकर उन्हें पता चला कि उम्र के साथ बड़े होने से इनकी मौत नहीं होती। यहाँ तक कि बड़े होने के साथ साथ ये बूढ़े भी नहीं होते, क्योंकि रिसर्च खत्म होने तक ये उतने ही यंग थे जितने 4 साल पहले थे। दोस्तों, अब इसकी बड़ी वजह सेल्स की रीजनरेशन हो सकती है, क्योंकि साइंटिफिकली आप तब तक जिंदा रहेंगे जब तक आपकी बॉडी के सेल्स रीजनरेट होते रहेंगे, और हमारी इंसानी बॉडी के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब तक हमारी बॉडी के सेल्स दोबारा बनते रहते हैं, हम जवान रहते हैं, और जैसे ही हमारी बॉडी के सेल्स की रीजनरेशन खत्म होती है, हम आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े होने लगते हैं। लेकिन इस क्रिएचर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए इन पर बढ़ते हुए वक्त का कोई भी असर नहीं पड़ता, और ये 10,000 सालों तक भी जिंदा रह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से अमेजिंग और हैरान करने वाला जानदार कौन सा लगा, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सकें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।